मैथमेटिक्स। तो लेक्चरर एग्ज़ाम का तैयारी हम कर रहे हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं और जल्द ही आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो थोड़ा आसान ही है क्वेश्चन। तो एक कोलिनियर है, तीनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो पूछा है कि जो Q है डिवाइड करता है PR को कौन से रेशियो में। तो यहाँ पे सारे रेशियो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इंटरनल डिवीज़न हो रहा होगा। तो P आपका है, P है तुम्हारा 3 2 -4, Q 5 -6, R है -10। मान लेते हैं M रेशियो N में डिवाइड हो रहा होगा, मतलब इसका क्या मतलब होता है PQ ये R। इसका मतलब PQ अपॉन QR की वैल्यू है तुम्हारा M अपॉन N, मतलब M इसके साथ है, ठीक है। M इतना है, N इतना है। ये एग्जैक्टली N नहीं है, N लेमडा मतलब कोई अननोन होगा पीछे से, है ना, कोई अननोन N लेमडा मान लो। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, जो यहाँ वाला पार्ट हो, जो लेंथ यहाँ की हो, N लेमडा है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ वाला होता है उसको यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ Q का, वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा Q का, वो तो दिया है ऑलरेडी, विच इज़ 5 इक्वल टू क्या होगा, m x2 होगा ना, क्योंकि m ये आ रहा है, तो यहाँ से x2 कौन है, ये 9 है, तो 9m प्लस अब होगा n x1, n कौन है, n ये है, x1 कहाँ है, x1 ये है, तो 3n अपॉन m प्लस n। यहाँ से ही m प्लस m और n का पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे लग रहा है ना। तो 5m प्लस 5n इज़ इक्वल टू 9m प्लस 3n, 4m इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2n, ठीक। तो यहाँ पे n अपॉन m की वैल्यू क्या आएगी, 2/1, 2/1, और m रेशियो n अगर हो करेंगे तो आएगा 1/2, है ना। Q डिवाइड्स PR, देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, Q डिवाइड्स PR बोला है, PR है ना। Q किसको डिवाइड कर रहा है, PR को, RP को नहीं। इसमें ऑर्डर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। P डिवाइड करता है, नहीं, Q डिवाइड कर रहा है PR को, है ना। तो पहले P बोला है उसने PR को, तो हमने माना था कि m रेशियो n मान रखा है ना, तो m की क्या वैल्यू आ रखी है, 1, है ना। तो ये आएगा 1/2। 2/1 कब आता, ये बताइए। आंसर तो ये हो गया, ठीक है। 2/1 कब आता ना, अगर हमसे पूछा होता कि Q डिवाइड्स RP बोला होता अगर, तो फिर आप ना रेशियो को R की तरफ से देखते, R पहले अगर दिया होता, RP अगर पूछा होता, और Q जो है RP को कैसे डिवाइड कर रहा है, और तुम अगर इसको m रेशियो n ही रहने देते उस समय, तो फिर इस तरफ से देखते ये आता n रेशियो m, तो विच इज़ 2/1 आता। ये आपको एक मिनट, तो मैं बोल रहा था सेक्शन फार्मूला कैसे थोड़ा यूज़ करना है, मैं उसे बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन के जब हमारा चैप्टर आएगा ना तब मैं बताऊँगा भी, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा।
थोड़ा जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 2D में ज़रा देखो एक बार, घुमाने के लिए तो 2 डायमेंशन के क्वेश्चन में ही घूम जाएंगे हम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, है ना, 3D की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो जैसे क्वेश्चन होगा, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, ये सिंगेज की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी 2 पॉइंट हैं, डी इज़ अ पॉइंट ऑफ ए बी प्रोड्यूस्ड टूवर्ड्स बी, मतलब जो ए बी का पॉइंट है, देखो डी ए बी पर ही एक पॉइंट है बोल रहा है, बी की तरफ को, ठीक है, बी की तरफ को बनाया गया है बोल रहे हैं, बी की तरफ को इस प्रकार से बनाया गया है सच दैट ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू 3/1, मतलब ए बी से उसका डिस्टेंस 1 लैम्डा है। 1 लैम्डा क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, ये रेशियो दिया है ना, तो रेशियो है तो मतलब अगर आप 3:2 लिखते हो तो क्या लिखते हो, इसी को तो लिखते हो 3/2, और इसको क्या लिख सकते हो 3x, अगर ओपन करते हो तो 2x, ऐसे करके, है ना, पीछे से कुछ न कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैं तब लैम्डा लैम्डा बोल रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि ए डी अगर 3 लैम्डा है और तो फिर ए बी वहाँ पर केवल लैम्डा है, तो जो ए डी है, ए डी कितना है, ये बी है, ये बी है, तो डी में कहाँ बनाऊँ बताओ, ए डी अगर है तुम्हारा 3 यूनिट्स, 3 यूनिट, ए बी 1 यूनिट है, मैं लिख लेता हूँ लैम्डा, 1 यूनिट मतलब 1 लैम्डा ना, तो केवल लैम्डा है, 1 लैम्डा, ठीक है। तो लेकिन ए डी कितना है कह रहा है 3, तो अगर ये 1 लैम्डा है तो इसका 3 गुना कितना होगा, तो मतलब ये तो बहुत दूर होगा, यहाँ लगभग इतना, तो डी तुम्हारा यहाँ पर होगा कह रहा है, और साथ ही साथ ए डी की जो लेंथ है वो कितना है 3 लैम्डा, यहाँ तक 3 लैम्डा ये, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं, एक तो मैं एक्सटर्नल डिवीजन से कर सकता हूँ इसको आराम से, क्योंकि डी इज़ डिवाइडिंग ए बी लाइन, ठीक है, क्या ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना, कि डी डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 3:2, बात समझ में आई। ये जो टी पॉइंट है ना वो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली पता है, 3:2 में, क्यों, क्योंकि ये डी पॉइंट ए से कितना दूर है 3 यूनिट, और बी से कितना दूर है 2 लैम्डा, क्योंकि अगर ये 1 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा बचा हुआ है, 2 लैम्डा होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये, तो डी डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 3:2, ठीक है। और ये है तुम्हारा एक्सटर्नली, तो जब भी 3:2 में, ठीक है, ये डी डिवाइड कर रहा है। अब देखो 2 कहाँ से डिस्टेंस है, 2 इस डी से डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस यहाँ वाली होती है वो बी के नज़दीक है ना, ये वाली, तो ये जो होगा ये ए वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, ए वाले, और जो यहाँ की जो ये 1 वाली जो डिस्टेंस है, सॉरी 1 वाली नहीं, 3 वाली जो डिस्टेंस है वो ए के नज़दीक है, ए से मैंने मेजर की है, तो जो ये 3 वाली होगी जो मल्टीप्लाई होगा वो बी से होगा, बी के पॉइंट से, है ना। जिसको थोड़ा भी आइडिया है ये समझ में आ जाएगा, मैं बस ऑर्डर को पता लगाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बता रहा था। अब क्या होता है ना, सेक्शन फार्मूला में अगर तुम्हारा बाहर का डिवीज़न हो रहा हो एक्सटर्नल, तो दोनों में से किसी एक में भी माइनस लगा के वही वाला फार्मूला लगा दो, m1 x1, मतलब वो m इंटू x1 प्लस n इंटू x2, वो वाला जो फार्मूला होता है वही लगा देना है, लेकिन किसी एक में, या तो 3 में या 2 में माइनस लगा के बस काम करना है आपको। तो क्या होगा यहाँ से 2x, डी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, डी के, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, 3:2 है ना, तो 2 को मैं
इस 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू 1। चलो मैं 2 के साथ ही माइनस ले लेता हूँ, -2 इंटू 1 क्या होगा, -2 ही होगा, प्लस 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, ये ना, 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है ना, सही, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 है ना। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो 2 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही हो गया, माइनस का 2 था, सॉरी, माइनस का 2 इंटू 1। अब 3 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, 3 इंटू -3 दैट इज़ -9 है ना, ये 3 इंटू माइनस का 3 ये है ना 9, और 3 माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4 और माइनस का 11। ये समझ में आया होगा। और लेकिन इसको एक करने का और तरीका भी है, ठीक है, आप खुद कर दोगे वो वाला, मैं बता देता हूँ, लेकिन कैसे करना है खुद कर लेना। एक तरीका और है, ये 1 था, ये 2 था ना, ये 2 आ गया है, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो, चलो नहीं पता ना, अल्फ़ा बीटा मान लो, और तुम्हें इतना तो अब हमको पता ही है कि दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 मतलब 1:2, तो बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसके पता है ना, और तो इसमें फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन वाला लगा दो, क्योंकि 1:2 पता है, 1:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है पता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, तो आप क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बी के कोऑर्डिनेट तो 2 है, लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालते तो बी का कोऑर्डिनेट आता क्या, 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस 2 आता, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही अल्फ़ा की देखो चेक भी कर सकता हूँ मैं, 3 दूना 6 और अल्फ़ा प्लस ये 2, तो अल्फ़ा बराबर 4 आ रहा है, देखो ऐसे ही बीटा की भी निकाल लेना, ये जैसा वहाँ आ रहा था, है ना। तो ऐसे करते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, इससे आइडिया आपको मिला होगा। तो जब भी ना ए बी, अगर ए बी कह रहा है, इसका मतलब एक ही तरफ से डिवाइड हो रहा है। जैसे ना मैं एक बात बोलता हूँ, पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इन 2:1, तो अगर ए बी ये है, तो P डिवाइड करता है ना ए बी को 2:1 में, तो इसका मतलब 2 यहाँ से होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 2:1। अगर बोलता है P पॉइंट डिवाइड्स बी ए इंटू 2:1, मान लो बी ए बोलता है, अब क्या बोलता है, अगली बार बोलता है बी ए इन 2:1, तो मतलब बी की तरफ से होगा, दैट इज़ 2:1 है ना, दिस इज़ 2 लैम्डा, दिस इज़ 1 लैम्डा, दैट इज़ लैम्डा, ऐसा ये। तो वो कहाँ से किस तरफ से बोल रहा है उसका बहुत महत्व है, बी ए बोल रहा है कि ए बी बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बोला था, ए बी बोला था, ए बी को प्रोड्यूस करना है टूवर्ड्स बी, एंड ए डी अपॉन ए बी कितना दिया था, तो मतलब ये तो सिंपल ही दिया था उतना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसमें दोनों तरीके क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले में देखेंगे। थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।